हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज मैं बात करूंगा जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके बारे में। तो सोचो आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हो आपका मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप सोचते हो मैं नेटफ्लिक्स देख लूँ या मैं कोई गेम खेल लूँ या अपने दोस्तों से बात कर लूँ, किसी गर्लफ्रेंड से बात कर लूँ या बॉयफ्रेंड से बात कर लूँ। आपके मन में यही ख्याल आता है। आप 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडी में। तो आज आप मेरी वीडियो देख के आपको पता चलेगा। मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, कुछ ऐसे 7 टिप्स बताऊंगा जिससे आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप टॉप कर सकोगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अपने एनिमी को पहचानो। सबसे पहले तो तुम्हारा दुश्मन क्या है, कौन है, पहले उसे पहचानो। ठीक है, तुम पढ़ने तो बैठ जाओगे बुक खोल के, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा दुश्मन है कौन। सबसे पहले तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है? तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारी थकान, तुम्हारा आलस। ठीक है, तो सबसे पहले उसे दूर करो। अगर तुम्हें फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें थकान हो रही है, तो अगर तुम्हें थोड़ी सी नींद आ रही है तो तुम 5 मिनट के लिए सो जाओ और फिर दोबारा से स्टडी स्टार्ट करो। ठीक है, तुम ज़बरदस्ती पढ़ोगे, नींद आ रही है लेकिन तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तुम बस 10-15 मिनट सो जाओ और फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो फ्रेश माइंड से। ठीक है। तीसरा, अपने जितने भी ऐप्स हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जो भी ऐप्स हैं उसको कुछ टाइम के लिए बाउंड कर दो कि तुम्हें इतने मिनट या इतने घंटे चलाना है उसे पूरे दिन में। ठीक है, सबसे पहले तो यह है मेन चीज़। दूसरी बात करते हैं हम, बड़े माउंटेन को छोटा टाइल्स में तोड़ो। इसका मतलब यह है कि ये तुम्हारी जो बुक है वो बहुत बड़ी है, उसके चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, तो उसको तोड़ लो। 10 पेज में, 20 पेज में, 15 पेज में, जितना तुम कर पाओ उसको तोड़ लो छोटे छोटे पार्ट्स में। और उसे कोशिश करो कि तुम्हें 10 दिन में या 15 दिन में ख़त्म करना है। और उसे बार बार रिवाइज भी करना है, रिपीट करना है, वरना तुम भूल जाओगे उसे। तीसरी बात करते हैं हम, अपनी स्टडी जोन बनाओ। अपना एक एटमोसफेयर बनाओ स्टडी का ऐसा, तुम्हारे आसपास टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो। ठीक है, उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिससे तुम्हारी खुशबू आ रही है, जो तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करे और तुम अच्छे से पढ़ पाओ। अपने आसपास कुछ नोट्स लगा लो, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें लगा लो, जो तुम्हें पसंद हो वो चीज़ लगा लो। अलार्म क्लॉक लगा लो। ठीक है, ग्लोब्स लगा लो। कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें अच्छा महसूस कराती हैं, ऐसी फ़ोटोज़ लगा लो। ठीक है, एक अच्छा माहौल बनाओ पहले स्टडी का। फिर वहाँ पे एकांत में बिल्कुल स्टडी करो, बिल्कुल फोकस होके। अगर तुम 10-15 मिनट भी पढ़ते हो तो लेकिन फोकस होके पढ़ो, यानी कि तुम्हारा माइंड कहीं और है और तुम खाली बुक खोल के बैठे हुए हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई भी चीज़ पढ़ो उसे, सबसे मेन चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मल्टीपल टाइम रिविज़न करना ही करना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के। अगली बात करते हैं हम, एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, जापानीज़ टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि हम 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और हर चीज़ को 4 बार रिपीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो पूरे फोकस के साथ, उसे 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। लेकिन उस ब्रेक में ऐसा नहीं है कि तुम फ़ोन चलाओ। उस ब्रेक में तुम डांस कर लो, सिंगिंग कर लो, तुम पुशअप कर लो। ठीक है, लेकिन फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर उसको 4 बार रिपीट करना है। तो इस टेक्निक से तुम्हें हर चीज़ जल्दी से जल्दी याद होगी और तुम भूलोगे नहीं कभी भी उसे। फिर अगला पार्ट है, ये बहुत अच्छा पार्ट है। अपने आप को ब्राइब दो, अपने आप को लालच दो। जैसे कि पहले हमारे पेरेंट्स हमें लालच देते थे कि तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें स्कूटी देंगे, बाइक देंगे। तो उस तरह से अपने आप को भी लालच दो कि तुमने अगर एक चैप्टर आज पूरा कर लिया तो मैं शाम को अपने आप को ट्रीट दूंगा, एक मैं अपने आप को चॉकलेट दूंगा, अपने आप को रसमलाई दूंगा, अपने आप को पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। तो इस टाइप से अपने आप को ब्राइब दोगे तो तुम्हारा पढ़ने का मन होगा, तुम उस लालच में ही पढ़ोगे लेकिन पढ़ोगे। ठीक है। फिर अगली बात करते हैं हेल्थ। देखो, हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे, कोई भी काम कैसे करोगे। इसलिए हेल्थ को ज़रूर ध्यान देना है। सुबह 1 घंटा वॉक करो, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, जो मर्जी करो, लेकिन अपने हेल्थ को ध्यान देना है। 8 घंटे की स्लीप लेनी है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है, मैनिफेस्टेशन करना है, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए पढ़ना है तुम्हें। ठीक है, जो भी तुम्हारा सपना है उसको हमेशा पॉजिटिव वे में देखना है, कभी भी किसी नेगेटिव वे में नहीं देखना, किसी की बातों में नहीं आना। लोग तुम्हें खाली नीचे गिराने के लिए आते हैं, ऊपर उठाने के लिए नहीं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे, अपने फोकस पे, गोल गोल पे ध्यान देना है। जैसे कि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, जैसे विराट कोहली हो गया, एम एस धोनी हो गया, एलन मस्क हो गया। इन लोगों के साथ भी सेम हुआ था। फेलियर उन्होंने भी देखा है, फेलियर तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए वो इतने ऊपर है। तुम जल्दी हार मान जाते हो, तो तुम्हें हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। अगला है वही पॉजिटिव माइंडसेट, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है।
ऐसा नहीं है कि तुमने हार मान ली, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो उसे दोबारा करो, तिबारा करो, 4 बार करो, 5 बार करो, लेकिन जब तक होता नहीं करो। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसे करना है, ऐसा नहीं है उसे छोड़ देना है। लोग तुम्हें हमेशा नीचे गिराने के लिए आते हैं, इसलिए अपनी जो भी तुम्हारा फ़ोकस है, तुम्हारा गोल है, उसके बारे में किसी को मत बताओ, सिर्फ़ अपने तक रखो। अगर किसी को बताओगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए किसी को बताना नहीं है अपनी चीज़ें, किसी कभी भी किसी को भी, जब तक वो पूरी ना हो जाए। इसका ध्यान रखना है, ठीक है? मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहोगे तो मैं आपको हमेशा एक पॉजिटिव वे के साथ एक नया सक्सेस होने का तरीका बताता रहूँगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है? थैंक यू।